कहीं तो राज्य के साथ इंदौलों में बैठी झूल रही है, कहीं सारी सखियाँ वन विहार कर रही हैं, कहीं पर उसको सर तालाब में मछलियों के ऊपर सोने की मछलियाँ आती हैं राज्य श्यामाजी सखियों के लिए, और सिंहासन के ऊपर बैठा कर उसको सर तालाब की सवारी कराती हैं, जल विहार। तो परम धाम के अंदर कितना सुंदर और कितना आनंदमय था कि फूल पात गिरे न पसवन, पात गिरे न पर गिरे न पसवन का न पक्षी का पर, नया न पुराना कंबू दिन दिन खूब था। कभी वहां पर एक पशु का पक्षी का पर नहीं गिरता, यहाँ तो पर गिर के फिर बुढ़े होकर मृत्यु होती है पक्षियों की। या परोजी देखते हैं ना, कभी कबूतर का पंख, कभी मोर का पंख, वे बुढ़े होने से गिरते हैं उनके। और कभी वहां परमधाम में एक वृक्ष की एक फूल की पत्ती भी नहीं जलती, जलती है तो दोबारा वही पूर्णता आ जाती, पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे परमधाम से हम खेल में आए, यहाँ कर सब कुछ भूल गए, सब कुछ याद ही नहीं रहे कुछ भी। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है बहुत भारी, तो दिमाग में जब चोट लग जाती है तो वह मेमोरी होती है, पिछली यादाश्त इंसान भूल जाता है। भाई कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कौन किसके घर में है, कहाँ मेरा एड्रेस है, सब कुछ भूल जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा पति कौन है, ऐसे ही संसार में जैसे एक्सीडेंट में भूल जाता है यादाश्त, ऐसे ही हम परमधाम को भूल गए। तो यहाँ पर अभी जगाने के लिए स्वामी प्राणनाथ जी आए, और प्राणनाथ जी आए तो उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मात्माओं, क्योंकि सबसे पहले तो सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज जी को राजी महाराज ने दर्शन किए, उन्हें निज नाम दिया और सब कुछ बताया कि तुम परम धाम से इस संसार में खेल देखने के लिए आए हो। कहने लगे राजी कि हे देवचंद्र, तुम्हारे साथ 12,000 अन्य ब्रह्मात्माएं भी आई हैं, अब ये सारी भूल गई है। अब ये निज नाम कृष्ण मंत्र देता हूँ, ये उनको जब मिलेगा उनको तुम सुनाओगे, उनको बताओगे, और निज नाम के साथ साथ सारा परमधाम का भी बात बताओगे तो उनको परमधाम की याद आने लगती है। जैसे प्रेषण हो जाता है फिर यादाश्त वापिस आ जाती है। तो हमारे बड़े बड़े संत मनीषी महासतगुरु जिन्होंने बहुत प्रयास किया, एक वो लिंकन भाई साहब रायगढ़ में रहते हैं, तो उनकी माँ का नाम कृष्णा देवी था, वे कालिंपोंग की बेटी थी और रायगढ़ में रहती थी। और वैसे वे लोग खारिया डोबी के हैं पुराने, तो रायगढ़ में वो रहती थी। कालिंपोंग उसका पीर था, महागुरु जी से वो दीक्षित थी, बहुत प्रेम था। उनके हाथ का भोजन प्रसाद ही महागुरु जी ग्रहण करते थे जब इधर उधर आते जाते थे, रायगढ़ आते थे। तो महागुरु जी ने ये बहुत शिष्य पहले छांट लिए, अपने जितने भी हमारे संत सतगुरु है छांट लिए। तो मोहन प्रियाचार्य जी, श्यामानंद जी, टैन किशोर जी, गुरु जी, अपने गुरु जी, अपने भिवानी वाले गुरु जी और कृष्णमणि महाराज जी, सारे नेपाली हैं क्योंकि गुरु जी भी नेपाली थे। तो उनका अंदर में एक बच्चा था जिसका नाम महेंद्र था। तो कृष्णा माता जी जब कालिंपोंग जाती, गुरु जी से मिलना जुलना होता आश्रम में, क्योंकि उनका पीर था कालिंपोंग। तो फिर महागुरु जी के धामगमन के बाद महेंद्र जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, गुरु जी के पास रहने लग गया, सारा ज्ञान सीखने लग गया। और बहुत दिनों तक इन्होंने कम से कम कहते हैं कि 20-22 साल तक अध्ययन किया वाणी का, शास्त्रों का। दीनदयाल जी महाराज जो बॉम्बे में रहते हैं, वो इनके सगे चाचा जी लगते हैं, उनसे बहुत कह रहे थे ये प्रेम सखी जो आजकल दिल्ली में ना, हकीकत में शक्ति नगर में ये राम साहब थे, वाणी की तालीम लेते थे। उनका भी अलग तो देखो बिल्कुल स्टेज पर वचन बहुत सरल भाषा। तो फिर
कृष्णाबाई जब जाती थी तो महेंद्र महाराज जी फिर कई दिनों वहाँ पर ये नेपाल के अंदर, ये कहाँ क्या जगह है, पहाड़ी बता रहे थे, नेपाल के अंदर ये जगह है ना, सिलीगुड़ी के पास जो मंदिर है तुम देखने गए थे वहाँ, इटहरी 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 नेपाल में। मेरे को तो बहुत पहले से नाम सुना क्योंकि बालाबाई भी 1.5 साल बनी इटहरी रही थी। हाँ हाँ इटहरी, उस टाइम गुरु जी ने इटहरी भेजा था, नेपाली है। तो उस समय बालाबाई बता रही थी महेंद्र महाराज जी वही थे। तो कृष्ण माता जी फिर इनको ले आई यहाँ पर रायगढ़ में। तो रायगढ़ में 10-12 किले जमीन थी जो इनकी बाहर खेतों में उन्होंने इनको दे दी। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से गांव-गांव में जाकर शिविर लगाए, प्रशिक्षण केंद्र लगाए और बाद में फिर इन्होंने इस जगह पे अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। तो ये नेपाली लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने हाथ से धान उगाते हैं, अपने हाथ से खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, आलू और जो जितना राज्य के भोगी अपने हाथों से उगाते हैं। और प्रशिक्षण केंद्र में जैसे सबसे बड़ी सेवा है, आज जितनी भी सेवा सबसे ऊपर की सेवा मैं मानती हूँ, चाहे कोई और ना माने। क्यों कि जैसे किसी को भूख लगी, आप आना रोटी दे दी उसको तो भूख मिट गई उसकी, लेकिन शाम को फिर वही भूख तैयार होगी। आप आने नंगे आदमी को कपड़ा दे दिया तो फिर उसका 6 महीने में वो कपड़ा फट गया तो उसको कपड़ा तो फिर चाहिए। लेकिन अगर किसी को इस संसार में जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो उसका फिर जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, सदा के लिए वो परम पद की उसे प्राप्ति होती है। तो ये तारतम्य ज्ञान, ये वाणी प्रशिक्षण, ये मैं सबसे बड़ा मानती हूँ। हम जो थोड़ी बहुत सेवा देते हैं बहुत उत्तम मानती मैं हूँ उसको, क्योंकि हमारे कुछ पैसे से पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि उधर सिक्किम नेपाल में गरीबी ज़्यादा, वैसे तो इन्होंने पैसे रखे हुए हैं। तो ये जो लिंकन भाई साहब है ये कृष्णा माता जी के सबसे बड़े बेटे हैं। तो ये लिंकन भाई साहब इंजीनियर हैं और इनका घर इतना बड़ा है, 50 सुंदर 7 को ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की, सोने की, बहुत पैसा है इनके यहाँ पर। लेकिन ब्रह्मात्मा संसार में आई है तो सुंदर साथ की सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इंजीनियर होने से इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अब सारा ब्रह्म का समझाते हैं। तो उन्होंने ये किताब लिखी है, इसका नाम दिया है मेरा रंग महल। अभी इसका भिवानी में मोचन हुआ था। मेरा रंग महल यानी जो ये ब्रह्मधाम में रंग महल है, बीचों बीच 10 भोग का बना हुआ, ये मेरा है। अब किसी के मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है, ये रियलाइज हो जाता है और अंदर से आत्मविश्वास जाग उठता है कि मैं तो बस सिर्फ ब्रह्मधाम की हूँ और वहाँ से खेल देखने के लिए आई हूँ, तो मेरा है रंग महल। बहुत लोग कहते हैं जाओगे कौन जाओ ब्रह्मधाम, लेकिन कई लोग कहते हैं भाई तो मेरी ही चीज है, मेरे घर में से मुझे कौन निकालेगा और मेरे घर में जाने से मुझे कौन रोकेगा। तो ये रंग महल है, ये आत्मा का दर्शन होता है। आदरणीय सुंदर साथ जी प्रणाम। साथ जी आप सभी को श्री ब्रह्मधाम के सुखों की लज्जत प्राप्त हो तथा आप सभी से सरलता से अपने धाम हृदय में हृदयंगम कर सके, इस उद्देश्य से परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी की प्रेरणा और प्राचार्य श्री महेंद्र महाराज जी के मार्गदर्शन में इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह कार्य परमहंस महाराज श्री मंगलदास जी गुरु जी, संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज, आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, आचार्य श्री सूर्य नारायण जी महाराज, धर्म गुरु श्री दिनेश पंडित जी एवं मेरी सतगुरु माता श्री कृष्णा देवी जी के शुभ आशीर्वाद से ही
संभव हो सका है। इस ग्रंथ की रचना में श्रीमुखवाणी महामती जी की बड़ी व्रत, श्री जवाहरदास जी महाराज जी की बड़ी व्रत, श्री दीनदयाल जी महाराज की व्रत, श्री सुशांत निजानंदी महाराज जी की धाम सुषमा तथा श्री आचार्य सुभाष जी का धाम दर्शन का आधार लिया गया है। साथ ही इसमें कहीं कहीं त्रुटि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः कुछ भूल मिलने